ये कौन सा गांव है? कल्याण बिघा। और ये जिनके दरवाजे अब गाड़ी खड़ी की है, इसका किसका घर है? श्री नीतीश कुमार जी का है। मुख्यमंत्री जी का जी, घर है। मुख्यमंत्री जी का। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ कभी आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। आते। मुख्यमंत्री जी का घर इतना सामान्य तरीके का घर है, ये कब बना था? ये 2-3 साल पहले बना है। अच्छा, इससे पहले कच्चा घर था? इससे पहले कच्चा घर था, वो बगल में कच्चा मकान है। वैसा ही था। अच्छा, प्रशासन और शासन ने जब ऐसा कभी ऐसा कुछ होता है तो हड़का उड़का देते होंगे आप लोग के मुख्यमंत्री जी गांव का? काहे हड़का देगा? अच्छा, जो होगा, जो नियम से चलेगा, कानून से चलेगा। मुख्यमंत्री जी जब आते, आपसे मुलाकात कभी हुई? आप तो गांव के बगल के हैं। हाँ, हर एक साल तो भाई बहुत दिन से नीतीश मुलाकात कुमार। हुई थी कि नहीं? मुलाकात तो हम लोग जब आते हैं जब तो देखबे करते हैं, वहाँ सटने नहीं देता है ना। यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग बता रहे हैं गली गली घूम करके मिलते हैं। इम साल घूरे हैं। अच्छा, इम साल इतना दिन में कहीं नहीं घूरे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, आज हम उपस्थित हैं बिहार में। बिहार की राजधानी पटना से दूर ये ज़िला है नालंदा। और नालंदा के हम एक ऐसी जगह पर हम खड़े हैं कि हमारे पीछे एक मकान देख रहे होंगे सामान्य सा। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार पूरी तरह से इस मकान को दिखाएंगे। अब इस मकान को मैं दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इस मकान में क्या खास है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो इस मकान में कुछ खास है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ठीक उसके सामने एक पोखरा है, तमाम जो है बड़ा सा पोखरा देखेंगे आप, जिसमें अभी पानी कम है और बारिश होगी तो इसमें पूरी तरह से पानी भरेगा और बिल्कुल स्वच्छ पोखरा दिखाई दे रहा, कहीं कोई गंदा नाला नाली इसमें बहने वाला नहीं है। और ठीक इसी मकान के बगल में ये टावर देख सकते हैं आप। टावर दिखाइए, एक टावर है देखिए ये, और टावर के साथ उस पर लाइटें लगी हुई हैं और लाइटों के साथ साथ बगल में भी एक कच्चा मकान है। ये पुराना मकान है। ये तो था मकान, और ये मकान किसका है अब ये जान लीजिए। तो हम नालंदा जिले के एक गांव में उपस्थित हैं जो है कल्याण बिगहा। और कल्याण बिगहा में जिस हम घर पे खड़े हैं, ये घर है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का ये मकान है। और जिस मकान के बारे में हम बताएं तो ये देखिए, मकान बिल्कुल सामान्य तरीके से गांव में अगर किसी सामान्य व्यक्ति का घर देखेंगे तो ठीक इसी तरह का घर आपको दिखाई देगा। आज हम नीतीश बाबू के गांव में पहुंचे हुए हैं जो बिहार के सीएम हैं। और बिहार के सीएम का घर कैसा है, आप लोगों के अंदर उत्सुकता होगी कि देखें कि कैसा घर है। और हमारे अंदर भी उत्सुकता थी कि एक बार मैं नालंदा चलूं और उनके घर को एक बार देखा जाए। उनके बारे में बताया जाता है कि नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्य, जो उनकी दिनचर्या है, समान जनजीवन अब वो जीते हैं। उसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज भी सामान्य गाड़ियों से चलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री का घर कैसा होगा वो आज कल्याण बिगहा में आकर के देखने के बाद ये समझ में आता है। और बिहार इन चीज़ों के लिए बहुत आगे है साहब, बहुत आगे है। हमारे यहाँ अगर बिहार और यूपी की बात करें, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, और बिहार की भी बात कर लें तो अगर एक विधायक का घर देखेंगे ना तो लगेगा कि कोई महल है। लेकिन एक मुख्यमंत्री देख लीजिए कितने सामान्य सा घर उनका बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी के गांव का ये घर है। और मुख्यमंत्री जी के घर को देखने के बाद ये समझ में आता है, कहा जाता है कि एक बार जब चाणक्य होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस राजशाही के शासन में गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके अंदर पूरा पावर था। तो विदेश से कोई मंत्री घूमने आए थे, और हालांकि जब आएंगे तो गृह मंत्री के पास आना पड़ेगा। विदेश से कोई और उसी तरह का मंत्रालय लेकर के कोई व्यक्ति जब चाणक्य से मिलने आया तो देखा कि एक व्यक्ति कुटिया में बैठ करके एक बिल्कुल मध्यम सा दीपक जला करके अपना काम कर रहे थे। जब काम कर रहे थे तो किसी ने पूछा, वो जब उसने पूछा कि चाणक्य जी कहाँ हैं, उनसे मिलना है, तो किसी ने बताया कि उस कुटिया में जाइए और उस कुटिया में वो होंगे। जब वो गए तो उस कुटिया में देखा कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल मध्यम रोशनी में
सुई और धागे से कपड़ा फट गया था, उसको सील रहे थे। जैसे ये पहुंचे, नमस्ते करके एक तरफ बैठे और उन्होंने बताया कि मैं फला हूं, मैं फला जगह से आया हूं और ये काम है जो मतलब सरकारी काम है, उस काम के लिए मैं आया हूं। तो चाणक्य ने तुरंत क्या किया कि उस मध्यम से जलते हुए दीपक को बुझाया और जो उसमें लाइट थी उसको जलाया और जलाने के बाद उन्होंने काम शुरू किया। तो बड़ा अजीब फील हुआ उस व्यक्ति को और उसने पूछा, चाणक्य से पूछा कि अरे आप ये क्या कर रहा है, उस मध्यम से दीपक में आप जो है कपड़ा सील रहे थे, ये लाइट जला करके आप सील सकते थे, देख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि वो जो मेरा काम था वो पर्सनल था, मेरा खुद का काम था, अब मैं सरकार का काम कर रहा हूँ, सरकारी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये दीपक जलाई, ये लाइट जलाई है। हमारे साथ एक लोग हैं, भैया भाग रहे हैं आप, ये मुख्यमंत्री जी का घर है कि नहीं है? आप ये कहेंगे कि नहीं जो है मुख्यमंत्री जी का घर नहीं, किसी और का घर दिखा रहा हूँ, लेकिन एक मिनट रुकिएगा, मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरजीत मलाकार है। अमरजीत नाम है आपका। ये कौन सा गांव है? कल्याण मेघा। और ये जिनके दरवाजे अब गाड़ी खड़ी की है, इसका किसका घर है? श्री नीतीश कुमार जी का है। मुख्यमंत्री जी का जी, घर है। मुख्यमंत्री जी का। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ कभी आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। आते रहते हैं। हाँ, कब कब आते हैं? ये साल में 3 बार आते हैं। साल में 3 बार आते हैं। कब कब आते हैं? वो आते हैं अपना मम्मी पापा का और पत्नी का माला अर्पण करने आते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर ऐसे पटना चले जाते हैं। हाँ, फिर चले जाते हैं। तो इतना सामान्य सा घर बना हुआ, इसमें कोई रहता है कि नहीं रहता? अभी तो तच्छा में नहीं रहते हैं कोई, हाँ, क्योंकि अभी जहाँ उनको है पटना ही रहते हैं अभी। हाँ। तो देखिए, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घर है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और आप भी देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा। और मजबूरी थी कि इनको रोक करके मुझे पूछना पड़ा। और भी गांव के ही कुछ लोग हैं जिनसे सचमुच जान करके आपको आश्वस्त कराएंगे कि ये घर मुख्यमंत्री जी का है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ पप्पू ठाकुर। पप्पू ठाकुर। हाँ, ये घर किसका है? मुख्यमंत्री जी के है। ये कौन सा गांव है? कल्याण भी है। ये मुख्यमंत्री जी का घर इतना सामान्य तरीके का घर है, ये कब बना था? ये 2-3 साल पहले बना है। अच्छा, इससे पहले कच्चा घर था? इससे पहले कच्चा घर था, वो बगल में कच्चा मकान है। वैसा ही था। अच्छा, तो अभी मुख्यमंत्री जी कब कब आते हैं यहाँ पे? 29 नवंबर, 1 जनवरी, 14 मई। अच्छा, ये 3 दिन पर आते हैं। क्या करने आते हैं? अपना माला चढ़ाने आते हैं, पापा का, मम्मी का और पत्नी का। पत्नी का। तो ये हम कह रहे थे कि आप इनके पड़ोसी हैं ना? हाँ, गाँव के हैं। अच्छा, हाँ। तो कैसा फील होता है, गर्व फील होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के गांव के आप हैं? पूरे बिहार का भी गर्व है इन पर। गांव के लोगों की क्या स्थिति है? गांव के भी ठीक है। गांव बहुत मतलब वो होता है कि हमारे गांव के मुख्यमंत्री हैं। काहे कोई की भी गर्व होता है। अच्छा अच्छा, प्रशासन और शासन ने जब ऐसा कभी ऐसा कुछ होता है तो हड़का उड़का देते होंगे आप लोग के मुख्यमंत्री जी गांव का? काहे हड़का देगा? अच्छा, जो होगा, जो नियम से चलेगा, कानून से चलेगा। कोई सा हड़काव उड़काव कुछ नहीं है। अच्छा, कैसे व्यक्ति हैं? मुख्यमंत्री जी को तो मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, लेकिन गांव के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे पहले में और अब में क्या अंतर होगा, उनके में कुछ अंतर आया है कि मतलब उसी तरह से? नहीं, अंतर कुछ नहीं है, सब पहले ही जैसा है। अच्छा, गांव में आते हैं तो अब जैसे गांव में जब भी आते हैं तो लोगों से मिले तो मुलाकात आप लोगों से हो पाती है कि नहीं हो पाती? इस बार आए हैं 14 मई को, तो गांव गली गली घूरे हैं। अच्छा, गली गली घूमे हैं लोगों के यहाँ? तब अच्छा हाँ, हर गली में जाके उस घर घूर रहे हैं, अच्छा, पूरा गांव घूरे हैं। आप मिले हैं कि नहीं मिले? हमारा तो दुकान पे ही आए हैं। अच्छा, दुकान पर गए थे? हमारा वो सामने दुकान है अच्छा, टेलर का। तो बड़ा बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। काहे कोई घर का कोई बड़ा आदमी बन जाए तो गर्व तो महसूस हर आदमी को होगा। तो ये तो अच्छा, इच्छा होती है नहीं है कि सीएम साहब 3 बार की जगह 10 बार आते गाँव में? और अच्छा होता, मगर उनका बिहार चलाना है तो उनका छुट्टी कहाँ है? हम लोग जैसा पब्लिक तो है नहीं कि 1 घंटा बैठ गए हैं। उनका तो 1 घंटा में टाइम रहता है। आज यहाँ जाना है, 1 घंटा फलना कितना तारीख है, फलना जगह जाना है। तो हम लोग जैसा आम आदमी तो है नहीं। घर चलाने में आदमी को टेंशन होता है एक छोटा मोटा, और वो तो चला रहे हैं तो उनको कितना टेंशन होगा। अच्छा, गांव में उनकी वजह से विकास तो बहुत होगा, लोग यहाँ दौड़ दौड़ कर अधिकारी आते होंगे ना? हाँ, तो आते हैं ना सब अधिकारी। विकास अधिक हुआ? विकास तो होवे किया है, ऐसा बात तो नहीं है।
मतलब गांव पूरी तरह से विकास से परिपूर्ण है कि कुछ बाकी रह गया? देखिए कि कभी किसी को इच्छा पूरा नहीं हुआ नहीं होगा, जो बात वह स्पष्ट है। जिंदगी है, जिंदगी भर हर जैसे आदमी को आज ये चीज़ है तो कल वो चीज़ होना चाहिए। तो किसी को इच्छा कभी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ न होगा। अच्छा, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? दोनों भाई हैं, लड़का है, उनके लड़के लड़कियां कितने हैं? एक लड़का है। मुख्यमंत्री जी केवल एक लड़के? हाँ, वो कहाँ रहते हैं? सब पापा जोड़े रहते हैं। पटना में। उनकी शादी हुई कि नहीं? नहीं, अभी शादी। क्या नाम हुआ उनका जो है मुख्यमंत्री जी के जो बेटे हैं? सिद्धांत। सिद्धांत। अभी उनकी शादी नहीं हुई? श्री सिद्धांत होगा, श्री सिद्धांत नाम है। अच्छा, तो उनकी शादी अभी नहीं हुई? नहीं, तो क्या लगता है जब शादी वादी होगी तो यहाँ भी पूरा सजाया जाएगा गांव की, मतलब पटना यहाँ से होगा कि पटने से होगा ये तो कोई कह नहीं तो सकता। गांव के लोग क्या चाहते हैं? गांव जिसे आप तो गांव के हैं, गाँव के चाहने से नहीं ना होगा, उनके इच्छा से फिर ना भी होगा। गांव के लोग तो चाहते होंगे ना कि गाँव अब के तो सब चाहेंगे कि गांव से हो तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। कोई गांव के कहे कि नहीं होगा अच्छा लगेगा, मगर गांव से अब उनकी इच्छा के ऊपर न है। अच्छा, ये जब आते हैं यहाँ गांव में तो मतलब कुछ समय बिताते हैं कि मतलब बिल्कुल आते हैं तो एक आध इस घंटा बार में? आए तो घंटों समय बिताए हैं, अच्छा, और बाकी तो अपने आते हैं, माला चढ़ाते हैं, चल देते हैं। तो बाई रोड आए थे कि हेलीकॉप्टर से आए? नहीं, बाय रोड। बाई रोड आए थे। हाँ। अच्छा, पहले आते थे, अभी तो रोड से आते हैं। तो क्या क्या आप क्या कर रहे हैं? नहीं आइए काहे बोलिए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र मांझी। थोड़े कोई दिक्कत है नहीं ना? जितेंद्र मांझी नाम है मेरा। जितेंद्र माझी। क्या कह रहे थे? कुछ कह रहा था? कह रहे थे नहीं तो आते हैं भाई रोड से, तो पहले तो आए थे शुरू में हेलीकॉप्टर से आए थे। अब बाई रोड आ रहे हैं? हाँ, अब बाई रोड आ रहे हैं भाई, बना दिए अपना ज़िंदगी में सब चीज़, तो भाई रोड से तो आइबे करेंगे ना। तो अभी रास्ता वास्ता खूब बढ़िया बन गया? हाँ, रास्ता वास्ता तो बन गया। हम लोग मांझी टोला में थोड़ा दिक्कत अभी है। अभी है? हाँ, अभी दिक्कत है। तो मुख्यमंत्री जी जब आते, आपसे मुलाकात कभी हुई? आप तो गांव के बगल के हैं। हाँ, हर एक साल तो भाई बहुत दिन से नीतीश मुलाकात कुमार। हुई थी कि नहीं? मुलाकात तो हम लोग जब आते हैं जब तो देखबे करते हैं, वहाँ सटने नहीं देता है ना। यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग बता रहे हैं गली गली घूम करके मिलते हैं। इम साल घूरे हैं। अच्छा इम साल इतना दिन में कहीं नहीं घूरे थे। अच्छा। गांव से समाचार मिलता था कि भाई सब ठीक है, और यहाँ कुछ कुछ तो भी गड़बड़ भी हुए है। और आदमी भीतर खाल कौन जानता है। मुरीम साल आए हैं, गली गली घूरे हैं, तो कुछ तो भाई हाँ देखे हैं। अच्छा, ये जो सड़क बनी है ये उनके आने से ठीक पहले बनी है क्या? नहीं अच्छा, पहले से बनी? नहीं, उनको आने से ही बना। पहले तो महिला और कादो दोनों बराबर रहता था। यहीं से निकलिएगा ना, वो बैठा आदमी है ना, वहीं से आपको मिलता। अगर बहुत बेकार गांव था पहले। अब तो भाई विकास करने से, राजनीतिक सब बदलने से, जैसे पूरा चमका दिया उन्होंने। भगवान का जैसा रीति है वैसा कुछ प्रॉफिट तो कुछ पड़ रहा। आदमी तो हर एक आदमी का विद्यमान है। अब तो भाई पहले का बुड़बक था, अब तो कुछ न कुछ तो भाई पढ़ने लिखे से कोई इसमें भी दिमाग लगाता है कि कौन चीज़ क्या चीज़ है, कौन क्या नहीं चीज़ है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये घर है। उनका घर देखने के बाद मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और आप भी देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री का गांव में सामान्य सा घर होगा। 3 साल पहले ये पक्का मकान बना, उससे पहले वो कच्चा मकान था। हालांकि कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, लेकिन लोग जब अगर एक अमूमन तौर पर एक विधायक को देखेंगे, एक सांसद को देखेंगे तो महलों में जी रहा होगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी का घर इस प्रकार का है जिसको देखने के बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ। लोगों से पूछना